पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा मैं। एप्लीकेशन देने का सवाल पैदा नहीं होता है। जहाँ तक सवाल है पिछड़ा वर्ग का, उसके बारे में मेरी चर्चा होगी है। जो प्रभारी है उनसे मैंने बोला है, उन्होंने कहा है कि हम जो आपके आदमी रह गए हैं उनको जोड़ेंगे। और मैं राहुल जी से अभी मैं रांची में मैं गया था, तो मैंने उनको लिख के दिया मैंने। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान और 2024 का बुगल फूट पर है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं कहीं ना कहीं जो सके नजर आते हैं 2024 के इलेक्शन को लेकर। उसी के साथ में कैप्टन अजय यादव जी, उनसे हम बात करेंगे। कैप्टन साहब, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का आपका बयान आया कि नहीं लड़ूंगा, आप किस तरीके देखते हैं लोकसभा चुनाव को? नहीं, वो मैं तो ये कहा था कि क्योंकि ये एप्लीकेशन ले रहे हैं तो मैंने ये नहीं कहा मैं नहीं लड़ूंगा। मैं कहा अगर पार्टी चाहेगी, पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा मैं। एप्लीकेशन देने का सवाल पैदा नहीं होता है। अगर पार्टी चाहेगी अपना सर्वे करवा ले, जो बढ़िया कैंडिडेट उसको लड़ा दें। और इसके अलावा तो कोई मैंने, और जहाँ तक सवाल है पिछड़ा वर्ग का, उसके बारे में मेरी चर्चा होगी है। जो प्रभारी है उनसे मैंने बोला है, उन्होंने कहा है कि हम जो आपके आदमी रह गए हैं उनको जोड़ेंगे। उसकी नाराजगी के कारण से, पिछड़ी जो आप बात कर रहे हो, उसकी नाराजगी के कारण से तो कहीं आपने बयान नहीं दिया? इसलिए दिया था ना क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग, राहुल जी पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं जी। अभी आपने देखा हो, कल भी उनका बयान आया था कि मोदी जी ने ये कहा कि सबसे बड़ा ओबीसी तो मैं ही हूँ। क्या उनको दिखता नहीं है? दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भी मैं जाति में विश्वास नहीं करता, केवल अमीर और गरीब हैं। अमीर गरीब का तब पता लगेगा जब जातीय जनगणना होगी। नहीं, कैसे पता लगेगा कौन गरीब है कौन अमीर है? जातीय जनगणना करवाएं, क्यों नहीं कराते मोदी जी? इसके अलावा जो है अग्निवीर के अंदर जो है, आपने देखा होगा जो करीबन 1.5 लाख जो हमारे नौजवान भाई हैं, वो रिक्रूटमेंट उनकी हो गई थी, उनका मेडिकल हो गया था, ज्वाइन करना था वो जंतर मंतर पे। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जो 1.5 लाख जो हमारे यूथ है, नौजवान हैं, जिनको रेगुलर भर्ती जिनकी की थी, वो भर्ती रोक दी, उनकी भर्ती कैंसिल कर दी और अग्निवीर लेके आ गए जिनकी 4 साल नौकरी है। तो उन जो नौजवान हैं जिनको, जो आज जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री के पास समय भी नहीं है कि उनको जाके मिल लें। अभी जो हमारा जो न्यूनतम मूल्य है बाजरे का, वो हमारे किसानों को नहीं मिल रहा। बीमा जो कंपनियां हैं बीमा कर लेती हैं, अब यहाँ से वो ये कंपनी है AIC भाग गई यहाँ से। किसानों का जो है बीमे की किस्त ले ली और बीमा दे नहीं रहे हैं। तो ना किसान का फायदा हो रहा है, ना जवान का फायदा हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि सरकार की जो नीति और जो नीयत है, 2011 का जो आंकड़े हैं उसको पेश कर दें, उससे पता लग जाएगा किसकी आबादी कितनी है। इससे फायदा केवल पिछड़ा वर्ग को नहीं है, इसमें जो उच्च जाति के लोग हैं उनमें भी गरीब और अमीर का पता कैसे लगेगा जब जातीय जनगणना होगी। उनका भी फायदा है, पिछड़ों का भी फायदा है, शेड्यूल्ड कास्ट भी, शेड्यूल्ड ट्राइब का भी, माइनॉरिटी का, सबका फायदा है। लेकिन जातीय जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि जो इनकी सोच बड़ी संकीर्ण है। ये केवल चाहते हैं कि भगवान राम के नाम से इनको जो है वोट मिल जाए। अभी भगवान राम से बड़ी सी जो उनकी जो कटआउट है, भगवान राम से बड़ा कटआउट लगा रखा है। भगवान राम की उंगली पकड़ के वो जैसे अयोध्या लेके जा रहे हैं। क्या राम जो है अयोध्या में 2023 में आए थे क्या 2024 में आए थे? भगवान राम तो जो है 5000 वर्ष पहले जन्म लिया था। तो यानी कि अपनी नाकामी को, आप मुझे बताइए, गुड़गांवा और रेवाड़ी में कोई IIM नहीं है, कोई IIT नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, एम्स नहीं बना। आपका जो है कोई भी नई परियोजना यहाँ पर या तो चिकित्सा के क्षेत्र में आई हो या शिक्षा के क्षेत्र में आई हो, तो ये केवल जो है वावा लूटने के लिए। और मेरी लड़ाई इस बात को लेके है कि जो वंचित समाज के लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। चाहे वो टिकट वितरण की बात हो कांग्रेस के अंदर,
चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में उनका स्थान हो। और मैं राहुल जी से अभी मैं रांची में मैं गया था, तो मैंने उनको लिख के दिया मैंने कि SC ST OBC माइनॉरिटी को जितना उचित सम्मान मिलना चाहिए था उतना मिलना चाहिए।